बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है प्रिंस वसीम और आज मैं अभी जुमा पढ़ के निकला हूँ हरलट मॉस्क से और मैं अभी जा रहा हूँ कब्रिस्तान अपनी माँ के पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वालदा को अल्लाह के पास गए हुए 4 महीने हो गए। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी माँ जो थी वो बहुत ही अजीम हस्ती थी, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाली थी। मेरे वालिद साहब 2011 में वफ़ात पा गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो उनके बाद मेरी वालदा के साथ इंटरेक्शन बहुत रही है, मैंने बहुत सब कुछ सीखा है उनसे और मेरी दोस्ती थी मेरी वालदा के साथ। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मुझे लगता है कि जितना भी वक्त मेरी माँ के साथ गुजरा है बहुत ही अच्छा था, पुरसकून था, प्यार वाला था। और उनकी ब्लेसिंग जो मुझे मिली आज, जो अगर जिस मुकाम पे मैं हूँ, अगर लोग मुझे जानते हैं एज ए प्रिंस वसीम, तो मैं अपनी माँ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं जो आज रंग लाई हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरी जो वालदा थी वो पुरानी बातें बहुत करती थी मेरे साथ, अपने बचपन की और पाकिस्तान की। तो बचपन में उनके वालिद और वालदा दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तो उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, बड़ा हार्ड वक्त देखा है उन्होंने। तो उस बारे में बहुत बात करती थी, वो बहुत कुछ बताती थी मुझे। तो उनसे बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं समझता हूँ कि मेरी माँ एक अजीम शख्सियत थी, बहुत मासूम थी, बहुत हम्बल थी, बहुत ही प्यार करने वाली थी और ऑब्ज़र्व बहुत करती थी। उनको कभी गुस्सा नहीं आता था और कभी भी वो किसी की बुराई नहीं करती थी। ये मैंने बहुत बात नोट की है कि वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी, ये बड़ी बात थी उनके अंदर। और उनके वफ़ात होने के बाद आपको पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मुझसे आके साथ ताज़ियत की, मुझे बताया उन्होंने कि मेरी माँ कितनी अजीम थी, कितनी अच्छी थी, उनका खलूस कितना अच्छा था। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपके एक गाइडेंस होते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और मैंने बहुत कुछ अपने वालदा दोनों से बहुत कुछ सीखा है और मैं वही कोशिश करता हूँ कि लोगों से अच्छे अखलाक से बात करूँ, प्यार मोहब्बत से बात करूँ और किसी की भी दिल आज़ारी ना करूँ। ये मेरी रहती है कोशिश। माँ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी माँ जो बहुत मेहनती थी। जब हम यंग थे तो बड़ा किचन पूरा वो संभालती थी और मेरी सबसे फेवरेट जो डिश थी वो बनाती थी आलू गोश्त शोरबे वाला। वो मैं बड़े शौक़ से खाता था। मेरे दोनों भाई, मेरा भाई छोटा भाई मेरे साथ होता था, तो हम दोनों भाई वो रोटियाँ बनाती रहती थी और हम खाते रहते थे। ये पाकिस्तान में भी और यहाँ आके भी ऐसे ही था। और एक बात जो यूनिक थी मेरी वालदा में वो ये थी कि वो दूसरों के लिए बहुत एफर्ट करती थी, कोशिश करती थी कि जो भी आपके घर में आया तो उसकी लुक आफ्टर करे, उनको खिलाए पिलाए। ये मेरी दोनों पेरेंट्स में ये बात थी बहुत अच्छी। और ख़ुद बनाते थे, खुद बना के खिलाते थे। मेरे वालिद साहब तो लोगों को कॉल करते थे कि आए, मैंने पाए बनाए हैं या निहारी बनाई है या पुलाव आलू गोश्त बनाया है। तो ये चीज़ें बना के वो बुलाते थे। ये बड़ी यूनिक बात थी कि अच्छा, एक और मैं किस्सा आपको बताना चाहूँगा अपने वालिद साहब का कि हमारे घर एक मेहमान आए तो उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरी बेटी की शादी है। तो वो पाकिस्तान से आए थे। तो मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान जाना था तो सूटकेस का सेट एक खरीद के रखा हुआ था उन्होंने। तो वो चुपके से उठे, ये बात सुन के कि मेरी बेटी की शादी है, तो चुपके से उठ के ऊपर गए और वो सूटकेस वाला सेट ला के ना कहेंगे ये आपकी बेटी की थी। तो बड़ी बात मुझे ना टच की कि वो बहुत ख्याल रखते थे कि किसी की बेटी की शादी है या किसी को ज़रूरत है तो वो बड़ी हेल्प करते थे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं या जो ये वीडियो देखेंगे उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने वालदैन
اگر حیات ہیں آپ کے پیرنٹس تو ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. آپ کا ٹائم جو ہے نا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ان سے اچھے اخلاق کے بات کریں, پیار کریں, ان کو بار بار آئی لو یو بولیں, ان کو کہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں کوشش کرتا تھا اپنی والدہ کو, ہمیشہ میں کہتا تھا, میں ان سے پپی بھی کرواتا تھا. ایک دو ویڈیو میرے پاس ہے جس میں وہ مجھے پپی کر رہی ہیں. میں وہ مجھے عادت تھی کہ اپنے پیرنٹس سے بہت پیار لینے کی اور ان کو پیار دینے کی. تو یہ پلیز اس پہ جو جن کے پیرنٹس زندہ ہیں وہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اور جن کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور قبرستان ضرور جائیں. ان کو جا کے ان سے سلام کریں, ان سے بیٹھ کے باتیں کریں. دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ایک نکھار لاتے ہیں, ایک آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں دے جاتے ہیں جو آپ ساری زندگی پھر آگے اپنی جنریشن کو دیتے ہیں. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو پیرنٹس تھے وہ میرے دل میں رہتے ہیں. خاص کر میری والدہ ابھی کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 4 مہینے ہوئے ہیں ابھی, تو میں ان کے بہت یاد کرتا ہوں, ان کو مس کرتا ہوں. تو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. اور میرے یوٹیوب چینل اگر آپ دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. انشاءاللہ میں ریگولر ویڈیوز ڈالتا رہوں گا, اور میں اپنی ماں اور باپ کے بارے میں اور باتیں ضرور کروں گا, بتاؤں گا آپ کو کہ پیرنٹس میرے کیسے تھے اور کتنے اچھے تھے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ فار واچنگ.